हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर मेरे संग की औरतें पैराग्राफ तो पेज नंबर 17 का जो पैराग्राफ सेकंड है उसके हम मतलब थोड़ा सा हमारा एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में हो गया था, जो कि उनकी दादी तीसरी साड़ी दान कर देती थी। ये यहाँ तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे। अब हमारा इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे कि दादी के व्यक्तित्व में और नई नई चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लेखिका के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। दादी कैसी थी? वो कहती हैं आगे कहती तीसरी दान कर देती थी। इसके आगे जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खोले के खोले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते हैं कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं। क्योंकि पिताजी ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रहीं। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी। गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न होगा। देखिए, सबसे बेटर माने प्यारी चीज़ थे। हम कहते हैं ना, अरे पुरानी समय की महिलाओं की सोच अलग टाइप की थी। हम हर महिला पे उंगलियां मतलब इस तरीके से हम अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए लेखिका बताती है कि उसकी दादी का जब वो अवलोकन करती है, उसके विचारों का अवलोकन करती है, तो कहती है कि मेरी दादी तो और भी महान है। कैसी महान है? महानता में जब वो मतलब अपनी बहू के लिए वो मन्नत में, लोग तो मन्नत मांगते हैं जाने कहाँ कहाँ से, मेरा बेटा हो, मुझे बेटा चाहिए। ऐसा हमारे समाज में ऐसी मानसिकता है और लोग उन मानसिकताओं के शिकार हैं। लेकिन जब बात हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें दादी का ये व्यक्तित्व बड़ा प्यारा लगता है। उन्होंने मन्नत मांगी, मन्नत खुलेआम लोगों के बीच जाहिर कर दी कि वो ईश्वर से क्या चाहती हैं। वो ईश्वर से चाहती हैं कि मुझे मेरी बहू पतोहू के यहाँ बेटी पैदा होनी चाहिए, हे ईश्वर। और ये बात लेखिका कहती है कि ऐसा लगता था कि मेरी परदादी का ईश्वर के साथ बिल्कुल गहरा संबंध था। इधर उन्होंने शब्द निकाले नहीं कि ईश्वर ने उन शब्दों को पकड़ा नहीं। यही मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से ईश्वर उनकी बात को मानता था। ऐसे लगता था कि ईश्वर से उनकी बहुत गहरी जान पहचान है। ईश्वर उनके बातों को सुनता, समझता और मानता है। मतलब कहने का ये है कि कुछ भी हो, दादी ने ये मन्नत सरेआम लोगों के बीच बता दी गई थी और एक्सप्लेन कर दिया था कि भैया मैंने तो मांग रखा है कि मेरी बहू के बेटी ही होनी चाहिए। सॉरी टू से बेटी ही होनी चाहिए। तो यही चीज़, क्योंकि मतलब लोग बड़े ताज्जुब में करते थे कि परदादी का ये कैसा विचित्र उनका रोल है, क्या समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सब बातें उनके व्यक्तित्व में जो मजबूती थी, व्यक्तित्व में जो बलिष्ठता थी, वो शो करता है। ठीक है,
तो ये हमारा इस तरीके से परदादी के लेखिका द्वारा परदादी का बताया गया व्यक्तित्व पेज नंबर 17 का जो पैराग्राफ लास्ट तक हमारा एक्सप्लेन होता है। इसको बेटा मतलब पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, टेक केयर।